मोटे वस्त्र पहनने चाहिए, छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। छोटे वस्त्र आज चलने लगे, किस तरह की आज फैशन पद्धति है, आप स्वयं चलें। सादगी से रहना, इस तरह से सब चीज़ें, संगति भी अपने जीवन में बहुत कार्यकारी है। इस तरह से गलत चर्चाएं आदि, इस तरह से बहुत सारे काम आ रहे हैं, इनके कारण इस पाप में निरंतर वृद्धि होती रही है, निरंतर घटनाएं क्रमशः बढ़ती रही हैं और भोजन भी इस तरह का हो रहा है। भोजन भी इस तरह का, भोजन क्या है? भोजन 3 प्रकार का होता है। एक तामसिक भोजन होता है। तामसिक क्या होता है? प्याज, लहसुन, गरम मसाले आदि, ये सब तामसिक भोजन कहलाते। इनसे उदीर्णा कर्मों की होती है, ऐसा करने का भाव बढ़ता है। और राजसिक भोजन, राजसिक भोजन क्या कहलाता है? पकवान आदि आप रोज रोज खाएंगे और अच्छे से डट के खाएंगे तो इससे भी इसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन है। तीसरे नंबर पर होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन सादा भोजन, दाल, साग, रोटी, फल फूल, ये फल और दूध आदि, ये सात्विक भोजन कहलाते। इनसे साधना भी होती है, शरीर सुरक्षित रहता है और सारे व्रत आदि सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो तामसिक और राजसिक भोजन करने वाले को सुरक्षित रहना बहुत कठिन होता है। इसे सुरक्षित जो रहना चाहते हैं वो अपने भोजन पर, पहनावे पर, उठने बैठने, संगति आदि पर ऐसे साधनों से सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेगा। शील बती ऐसी क्या है? कहानियां पढ़े आप, देखो आप, सीता हुई, अंजना, अनेक सतियां हुई हैं, उनने अपनी सुरक्षा कैसी की होगी बताओ। घरों की तो ठीक है, जंगलों में रह के भी अपने उस ब्रह्मचर्य व्रत को क्या है, निर्दोष रखा, कोई आंच नहीं आने दी। तभी तो उनकी कथा है, तभी तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। पर आज लोग प्रशंसा के पात्र इसलिए नहीं है कि अपने शील का ध्यान ही नहीं है, और शील के कारण ही तो ये देवों के द्वारा सब अग्नि में जल बरस गया। वैसे ही हुआ क्या? ये शील का ही तो प्रभाव था। अंजना का भी वही शील का, हर जो भी शील का है, शील के कारण ही इतने बड़े उपसर्ग टल गए और धार्मिक वातावरण बन गया, देवों के आके सारी व्यवस्थाएं बनाई। तो इस शील का ही सब प्रभाव है। लेखने को अपना कठिन लगता, पर इन साधनों से बचेंगे, अपन सब अच्छे रहेंगे, देखो अपना जीवन कितना अच्छा होगा। धर्म की भी हानि हो रही, धन की भी हानि हो रही, स्वास्थ्य की भी हानि हो रही है। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, सब कुछ मिट रहा है और बदनामी तो दुनिया में चल ही रही है। मुख्य दुकानें की लोग रहते ही नहीं है। तो इस तरह से आज बच्चों की पढ़ाई के कारण भी ये सारी सब चीजें बन रही हैं। पढ़ाई भी एक बहुत क्या है, घटना का कारण है। घर पर सुरक्षित करना कठिन है, जब आप बाहर स्वतंत्रता से भेज देंगे, कहाँ क्या सुरक्षा है, कौन कहाँ क्या कर रहा पता नहीं। तो ये सारी है, क्योंकि किसी भी आगम में अपने पढ़ने में नहीं मिला। पुरुषों के लिए तो धन कमाने के लिए लिखा है, पर स्त्रियों के लिए कहीं नौकरी करने के लिए अपन में तो पढ़ने में अभी तक नहीं मिला। क्योंकि स्त्री का काम है घर को संभालना और पुरुष का काम है धन लाएगा, कमाएगा, आप अपने घर का निर्माण करें, यही काम है। पर स्त्री सब ये काम करेंगी तो ये दोष बढ़ेंगे, नियम से बढ़ेंगे, आपको आवश्यकता ही नहीं है। पर आज नौकरी की होड़ लगी है, तो इस तरह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। इस व्रत का निर्दोष पालन करने से क्या प्रभाव आता है, एक कथा हम आपको सुना देते हैं। एक सेठ जी थे और वह सम्यक दृष्टि थे, धर्मात्मा थे, सठ आवश्यक का पालन बहुत अच्छी तरह से करते थे। पर उनके बेटे का एक दिन विवाह हुआ और विवाह में एक नई वधू उनके घर आई, जो ज़्यादा धर्म का ज्ञान नहीं रखती थी, और सेठानी ने जो पानी छान के बिलछानी रखी हुई थी, बहू की जानकारी में नहीं होने से वह गिर गई, फैल गई। सेठ जी तक जब यह समाचार पता लगा कि जीवाणी गिर गई है, सेठ जी को बहुत विकल्प हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि अनेकों जीवों का घात हो गया। और सेठ जी एक मुनि महाराज के पास पहुंचे और यह सारा किस्सा मुनि महाराज को बताया।
ऐसा ऐसा घोर अपराध हो गया, इसके लिए हमें प्रायश्चित चाहिए। तब मुनि महाराज ने यही बताया कि उसका तो एक ही उपाय है कि 84,000 मुनि महाराज का एक साथ आहार कराओगे, जहाँ तक हमारी स्मृति में है, तो आपका ये प्रायश्चित पूरा होगा। तो सेठ जी ने कहा कराने में कोई बाधा नहीं, हमारा तो सौभाग्य है कि एक साथ हम 84,000 मुनि महाराज का आहार कराएं, बहुत अच्छा है। पर महाराज मिलेंगे कहाँ ये तो बताओ, मिल जाए तो हम कराने के लिए तैयार हैं। तो फिर मुनि महाराज ने कहा एक दूसरा भी उपाय है कि जो विवाहित पति पत्नी के रूप में हो और जिनने जीवन भर शील व्रत का पालन किया हो, ऐसे जोड़े को आहार कराने से तुम्हारा ये प्रायश्चित पूरा होगा। पर महाराज कैसे पता लगेगा कि ये शीलवान है? अब क्या उपाय है, कैसे पता लगेगा? तो जिस दिन तुम्हारे रसोई घर का चंदुआ जो लगा है, चंदुआ आप समझते हैं, वो काला पड़ जाता है धुएं के कारण, उनके आने से वह सफेद हो जाएगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आज हो गया काम। अब क्या किया सेठ जी ने, प्रतिदिन ऐसे जोड़ों को निमंत्रण करना प्रारंभ किया और प्रतिदिन करने लगे। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि जो वह व्यक्ति था वह एक मुनि महाराज या गुरुकुल में कहीं पढ़ा हुआ था और उसकी पढ़ाई धार्मिक पूरी जैसी हुई, और जब वह वापस आने लगा तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगा। तो उस व्यक्ति ने यही कहा क्या दें? तो उसने यही कहा हम शुक्ल पक्ष का हम विवाह के बाद 15 दिन ब्रह्मचारी व्रत से रहेंगे। मतलब 1 महीने हम 15 दिन शुक्ल पक्ष में क्या करेंगे, ब्रह्मचारी व्रत का नियम लेते हैं। और वह व्यक्ति अपने घर आ गया और वह कन्या भी कहीं अच्छी जगह पढ़ी थी, उसने भी धार्मिक पढ़ाई पूरी की और उसे भी जब गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा तो उसने क्या है, कृष्ण पक्ष का 15 दिन का व्रत ले दिया दीक्षा। दोनों अपने अपने घर वापस आ गए और जब विवाह का योग बना तो दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब चर्चा दोनों में हुई तो दोनों ने बताया कि हम वहाँ रहते थे और गुरु दक्षिणा में हमने 15 दिन का कृष्ण शुक्ल पक्ष में व्रत लिया है। उसने कहा हमने भी 15 दिन का कृष्ण पक्ष का लिया है। अब क्या करना है, आराम से रहना है और क्या करना है, ऐसे जीवन बिताना है। और दोनों अच्छे से भाई बहन के साथ अच्छे रहते थे और दोनों व्यतीत करते थे। पर दोनों में एक चर्चा हुई, जिस अपन तक ही ये चर्चा गुप्त रहना है, किसी को अपन को बताना नहीं है। और जिस दिन यह चर्चा खुल जाएगी उस दिन अपन दोनों दीक्षा धारण कर लेंगे। चूंकि सेठ जी ने निमंत्रण किया वो उनके यहाँ यह आहार संपन्न हुआ और जैसे ही वह काला चंदुआ था वह सफेद हो गया। सेठ जी को पता लग गया ये दोनों ऐसे पति पत्नी के रूप में हैं कि शील व्रत का पालन करते हैं, अर्थात आजीवन व्रती है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं है। तो जब सेठ जी ने सब जगह यह चर्चा कर दी, उन दोनों ने दीक्षा धारण कर। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, बताओ आप कितना कठिन है, कठिन लग रहा। पर आचार्य महाराज कह रहे पाप काज से भय है। मैं आज गुरुदेव की तो यही कृपा है, गुरुदेव की साधना से प्रभावित होके, उनकी चर्या से ही प्रभावित होके कैसा बुंदेलखंड उमड़ पड़ा। चाहे भाई हो, चाहे बहनें हों, चाहे वृत्ति हों, सब अपने अपने अनुसार साधना में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे और बढ़ने का यही प्रताप रहेगा कि उसका पुण्य आगामी जीवन में फल देगा और देगा। तो यही तो धर्म की सब शिक्षा है। तो अपनी साधना करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो अपना जीवन अच्छा बन जाएगा। धीरे धीरे साधना इसकी करें, जब साधना हो जाए तो उसको नियम रूप में अपन ले लें। ऐसा अभ्यास कठिन कोई काम नहीं है, कठिन समझेंगे तो कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आचार्य कहता अगर मर्यादा में आप नहीं रहोगे तो षष्टम काल आने में देर नहीं लगेगी।
क्योंकि आज पश्चिमी हवा भारत में आ गया। कह रहे पश्चिमी हवा का, विदेशी हवा का प्रभाव है जब ये स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं सब गड़बड़ हो गई हैं। आज लोग, अच्छा जी कह रहे थे, आज लोग विदेश जाना सौभाग्य समझ रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम कहाँ विदेश रिटर्न हैं आज। ऐसी आज सौभाग्य, हम धर्म छोड़ के अपने को सौभाग्यशाली माने, जहां धार्मिकता नहीं है। सौभाग्यशाली तो हमारी क्या स्थिति होगी? धर्म से सहित धन ही शोभा देता है। जहां धर्म है वहां धन की शोभा है। अगर धर्म नहीं है तो धन की कोई वैल्यू नहीं है, दुर्गति ही होगी। तो इसलिए आचार्य ने कहा था कि विडंबना हो रही है विदेश में, स्वदार संतोष आदि कोई भी व्रत नहीं है, इसलिए विडंबना हो रही है। एक जीवन में कितने बार तलाक हो जाता है कोई पता नहीं, कितनी शादी होती कोई पता नहीं। ये व्यापार है कि सभ्यता क्या है? तो इस तरह से आचार्य महाराज ने कहा कि अनंत वासना को ब्रेक लगाने के लिए स्वदार संतोष व्रत धारण कर लिए जाता है। अनंत वासना, अनंत व्यक्तियों से संबंध छूट के बस सदार संतोष हो गया, तो संतोष धारण करने वाले अनंत पाप कम हो जाए, उसका अनंत पाप कम हो गया। और सदार संतोष व्रत वाला नवनीत के गोले के समान ऊपर ऊपर तैरता है। उसी प्रकार यह व्रत ग्रस्त संसार में ऊपर उठ जाता है। और संतोष व्रत एक महान गुण है। बहुत को छोड़ के एक को अपनाना, यह त्याग भी कम नहीं है। सबको छोड़ दिया तो संसारी प्राणी मोही तो है, फिर भी सीमा लेने में पर उसका संबंध वासना के रूप से दूर हो जाता है। तो इस व्रत के बिना संतान पर भी संस्कार क्या पड़ेंगे? आप जब नहीं करेंगे तो संतान क्या करेगी? लोग क्या, कुछ नहीं होगा। तो धर्म की प्रभावना तो यही है कि लोग एक दूसरे से संस्कारित होते चलाएं, शिक्षा लेते जाएं। तो यह व्रत में संतुष्ट रहने वाला बस चलकर आगे मुनि बनने की भावना रखता है। सभी दुष्कर्म इस ब्रह्मचर्य के कारण होते हैं। हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी होती है, और कुशील तो है ही, और परिग्रह तो रखना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये सब पाप की स्थितियां बनती हैं। तो इस तरह यह श्लोक का भाव यही है कि अब अनेक संस्मरण हमने आपको सुनाए थे, चलचित्र का भी सुनाया था और भी टीवी का भी सुनाया था, अनेक संस्मरण आपको सुना चुके पहले। तो इस तरह से आचार्य कह रहे हैं जो पाप के भय से पर स्त्री के प्रति ना तो स्वयं जाता है, गमन करता है, ना दूसरे को भेजता है। तो इसलिए वह पर स्त्री रूप वह क्रिया पर स्त्री त्याग रूप अथवा स्वधार संतोष नामक यह ब्रह्मचारी अणुव्रत कहलाता है। इस तरह यह स्वरूप हो गया। इसमें अगर साधनों से बचेंगे, संगति से बचेंगे, वस्त्र आदि, भोजन आदि, पान, इन सब चीज़ों से सावधानी रखेंगे तो आपकी पूरी सुरक्षा हो जाएगी। आप बहुत कुछ आगे अपने बढ़ सकते हैं। आज की स्थितियाँ, परिस्थिति, एक कथन किसी ने, आचार्य महाराज एक बात स्वाध्याय करा रहे थे, किसी ने बताया था आज क्लब में ऐसे होने लगे। क्लब में लोग आज इकट्ठे होते हैं, अपने अपने छल्ले ले जाते हैं और छल्ले एक जैसे भी पद्धति से जिसके हाथ में जो छल्ला आ जाता है ऐसे उसको वह स्वीकार करके ऐसे पाप करते हैं। ऐसी आज व्यक्ति के अंदर ऐसे पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों से, संगति से, ऐसे क्लबों से, ऐसे स्थानों से, ऐसी चर्चाओं से आप बचें, तब इस पाप से बचेंगे। नहीं तो इस पाप की सजा तो नरक निगूढ़ है। हमने आपको नरक का जब वर्णन बताया था उस समय में पूरा वर्णन नहीं किया था। ऐसे नरक में क्या होता है कि जो पुरुष पर स्त्री से संबंध रखते थे उसको नारकी क्या बना देते हैं, एक स्त्री का पुतला बना देते गरम गरम, और उससे चिपकाते हैं। ऐसे पाप का फल उस नरकों में मिलता है। ऐसे नरक में ये सजाएं मिलती हैं। इस तरह यह श्लोक आपका हो गया, समय आपका हो गया, ठीक है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो इन सब चीज़ों से बचना होगा और बचना ही चाहिए, तब जाके हम कुछ प्राप्त करेंगे, अन्यथा यूं मिट जाएंगे। संस्मरण सुना दें। आचार्य महाराज कितने ऊंचे साधक हैं, उनके ब्रह्मचारी व्रत के बारे में तो
अपन कुछ नहीं कह सकते। आचार्य महाराज अजमेर नगर में विराजमान थे और आचार्य महाराज जब आहार चर्या के लिए जाते थे और आहार करके जब आचार्य महाराज वापस आते थे, तब कोई अजैन साधु बैठा रहता था रास्ते में और आचार्य महाराज की यह मुद्रा देख के, ब्रह्मचारी व्रत देख के मुख से कुछ बोलता रहता था, ऐसा धीरे धीरे कुछ बोलता रहता था और आचार्य महाराज वहां से वापस आ जाते थे अपने स्थान पर। एक दिन आचार्य महाराज का प्रवचन चल रहा था, वह प्रवचन सभा में आया, बाद में दर्शन करने आया और वह कुछ बोल रहा था। तब आचार्य महाराज ने उससे कहा कि बुदबुदाता क्यों है, धीरे धीरे क्यों बोल रहा, जोर से बोल, जो कहना है तुझे बोल जोर से। तो वो कहता है जोर से बोलने में हमारा माथा ठनकता है जी, बहुत ठनकता है। क्यों ठनकता है? आपकी स्वरूप को देख के कि आपने इस उम्र में, अब आचार्य महाराज की कितनी उम्र रही होगी, लगभग आचार्य महाराज को 25 वर्ष की उम्र में, 25-26 वर्ष के आचार्य पद मिला और ज्ञान सागर महाराज के जाने के बाद की चर्चा होगी तो अपन 26, 27, 28 वर्ष की उम्र लगभग आचार्य महाराज की मान लें। तो उस उम्र की अवस्था में वो कहता था इतनी कम उम्र में आपने इस पद को धारण कर लिया और आप ऐसी नग्न रहते हैं और ऐसे सबके बीच में आप आहार करते हैं, फिर भी निर्विकार। तो इस देख के हमारा माथा ही ठनकता है, मैं पागल हो जाता हूं। आपके सर्व ऐसी अवस्था में निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, मैंने अनेकों साधनाओं प्रयास किए पर मैं आज तक सफल नहीं हो सका, इसलिए मेरा माथा ठनकता है, आप धन्य हैं, ऐसा उसने आचार्य महाराज से कहा। तो ऐसे लोग हैं, वस्तु स्वरूप जब तक ज्ञान नहीं है, आहार का ज्ञान नहीं है, संगति आदि इन सब चीजों से बचेगी नहीं, तब तक इस व्रत का पालन करना असंभव है, नहीं बच सकते। क्योंकि आज का माहौल इस तरह का है, कर्मों की उदीर्णा होती है, इस तरह आपका संस्मरण हो गया, ठीक 4:30 बज गया।